जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉलिटी की क्लास लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग यह टॉपिक है, दल बदल। ये जो सरकार होते हैं, जो सरकार के सदस्य होते हैं, ये लोग दल बदल जो मतलब कर लेते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं। भाजपा से है कांग्रेस में चले जाएंगे, कांग्रेस से भाजपा चले जाएंगे बीजेपी, और यूपी में भाजपा से है सपा में चले जाएंगे, सपा से कुछ है भाजपा में चले जाते हैं। तो ये जो लोग नेताओं का काम होता है दल बदल, अपनी राजनीति में इधर उधर जानता रहना, पैसा खा के इधर उधर ये सब काम करते रहना। तो इनके ऊपर जो ये पार्टी होती है, ये लोग सदस्य जो उनके सदस्य होते हैं, ये अपना दल, अपना जो पार्टी है, इसे बदल कर सकते हैं। तो दल बदल कानून यही है कि आप दल नहीं बदल सकते हैं। ये जो नियम है ये सिर्फ जीते हुए सदस्यों पर लागू होता है। जीते हुए सदस्यों पर क्यों लागू होता है? अब हारा हुआ सदस्य या चुनाव लड़ने जा रहा है, उसके ऊपर आप लगा कर करेंगे कि वो माने चुनाव लड़ने जा रहा है, वो हार गया तो क्या फायदा, और हारा हुआ है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो ये दल बदल का कानून है, यह जीते हुए सदस्यों पर लगता है। तो जब पहले दल बदल कानून नहीं था, देखिए बहुत बड़े पैमाने पर हो जाया करता था। मान लीजिए कांग्रेस है, देखिए जो भारत में है दो ही पार्टी जो है वो बड़े लेवल पर काम करती हैं। एक तो है हमारा कांग्रेस है, एक तो बीजेपी है। बीजेपी है। अब मान ली कांग्रेस का चुनाव हुआ, कांग्रेस 150 सीटें पाए और भाजपा 200 सीटें पाए। समझ लीजिए भाजपा के इस समय तो बोलबाला ही है। तो अब क्या होता, पहले ये हो जाया करता था बड़े आराम से। क्या हो जाया करता था कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग दे देते इसमें पैसा। इसमें कुछ कहते हैं कि तुम नेता बना दूंगा, ये बना दूंगा, इसका मंत्री बना दूंगा, यहाँ का मंत्री बना दूंगा, मतलब कुछ पैसा वैसा दे के इसमें से 100 सदस्य अगर खरीद लेते तो सरकार किसकी बन जाती? कांग्रेस की सरकार बड़े आराम से बन जाती। नहीं तो बीजेपी वाले पैसा देके यहाँ से कुछ खरीद लेते। तो ये क्या हो जाता, लोकतंत्र के जहां पर यह एक नोट तंत्र हो जाता, कि पैसा देकर आप इधर जाइए, नहीं तो कुछ पैसा ये लोग देंगे, ये लोग इधर जाएंगे। तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाता कि यार आप पार्टी पैसा दे के आप लोग पार्टी चेंज कर ले रहे हैं। आपको कोई चेंज किया उस पार्टी के विचार से, उस पार्टी के नाम से, आपको कोई अगर कोई सदस्य मतलब आपको कोई वोट देकर बनाया है, और आप जीतने के बाद अपनी पार्टी ही बदल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चाहता है भाजपा कांग्रेस की सरकार ना बने, भाजपा की सरकार बने। वो भाजपा से जीता व्यक्ति, लेकिन वह पैसा पाके फिर कांग्रेस में चला गया, तो लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए देखिए एक व्यक्ति थे, देखिए ये बहुत बड़े पैमाने पर हो ही जाया करता था पहले, जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होता था, दल बदल कानून नहीं था। तो एक व्यक्ति थे आया राम गया राम, वो क्या करते हैं ना कि दिन भर में 3 बार पार्टी बदले, एक बार इसमें गए, एक बार इसमें, एक बार इसमें। तो उनका नाम ही रख उठा आया राम गया राम। वो क्या करते थे कि मतलब पैसा लेके एक बार कांग्रेस में जाए, भाजपा से जाए, भाजपा से कांग्रेस में जाए, मतलब उनका यही काम था कि पार्टी बदलना। तो उनका नाम ही रख उठा आया राम गया राम। ऐसे ऐसे कुछ भी लोग होते हैं। तो इसी को रोकने के लिए कानून लाया गया। देखिए जो पार्टियां होती हैं, जो पार्टी जीतती है, उनके भी जीतने के लिए मतलब उस पार्टी का कुछ रूप होता है, उस पार्टी की भी कोई मतलब होता है कुछ, मतलब समझ लीजिए कोई भी मतलब बीजेपी की पार्टी है, अगर कोई भी सदस्य 2024 का चुनाव आ रहा है, अगर कोई भी सदस्य बीजेपी से खड़ा है, बीजेपी से वोट पाया है, बीजेपी से अपना टिकट पाया है और बीजेपी से खड़ा है वह, तो जो लोग होते हैं ये नहीं देखते हैं कि मतलब आपके जिले के सांसद को ना, आप सांसद को देख के वोट नहीं देंगे, आप सांसद को वोट नहीं देखेंगे, आप मतलब पार्टी को देंगे, मोदी को देख कर वोट देंगे। अखिले मतलब मोदी को देखेंगे कि हाँ ये भाजपा है, इसको कमल पर हमें देना। आपको नहीं मतलब है कि आपके जिले का सांसद कौन बन रहा है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि पार्टी के ही वजह से कुछ लोग जीत जाते हैं, जिनका मतलब अस्तित्व, वो नाम ही नहीं रहता कि ये जीत जाएंगे, वो पार्टी के नाम से ही जीत जाते हैं। तो आपके आधा से ज्यादा जो सांसद मंत्री विधायक ये सब होते हैं, उनके आधा से ज्यादा जीतने का कारण तो उनकी पार्टी ही बन जाती है। वो चाहे अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमारी ये पार्टी है, भाजपा हमारी ही पार्टी है, सपा हमारी ही पार्टी है, तो हम इन्हीं को देंगे। तो चाहे वो गलत करें या सही करें, मतलब सदस्य से उनको नहीं मतलब है। तो जो सदस्य होते हैं, इनके आधा जीतने के पीछे किसका हाथ ही रहता है? ये पार्टी के ही रहते हैं। समझ लीजिए 60% जो जीतते हैं वो पार्टी की वजह से जीतते हैं, और 40% अपनी तरफ से जीतते हैं अपनी मेहनत करके। तो मतलब कभी-कभी रहता है ना, किसी भी सरकार का लहर रहता है वो जीत जाती है। जैसे कि अब मान लीजिए 2024 में किसी भी जहाँ पर मोदी को ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, जिस एरिया में मोदी को ज़्यादा लोग पसंद करते होंगे, अब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, चाहे वह जहाँ वहाँ के लोग जाने या ना जाने, लेकिन वो मोदी को जानते हैं, अगर वो भाजपा से टिकट पा जा रहा है तो वो बड़े आराम से जीत जाएगा। तो मतलब किसी भी व्यक्ति के जीतने के लिए
उसकी पार्टी का भी कुछ योगदान होता है, वो पार्टी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। अब वही व्यक्ति अब जीत गया, उस पार्टी का योगदान भी था, और मान लीजिए वही जीतने के बाद जीत गया, उसके बाद फिर कांग्रेस वाले कहे हम मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ, मेरे में आ जाओ, मेरी सरकार बन जाए। अब वही पार्टी वही व्यक्ति उस जो जनता थी उस पार्टी की वजह से उसको सदस्य बनाया, उसको अपना सांसद बनाया, और वही व्यक्ति फिर वोट नोट लेके फिर चला गया उसके दूसरे पार्टी सदस्य, अपना वो पार्टी चेंज कर लिया। तो इसी सब को रोकने के लिए एक दल बदल का कानून बनाया गया। इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून बना कि आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो दल बदल का कानून जो था, जो ये दल बदल का कानून है, दल बदल, ये दल बदल का जो कानून है, ये 50वां, तब जब देखा गया कि ऐसा है, ये सब बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए भारत देश में। ऐसे मतलब इतने बड़े देश में अगर ये हो जा रहा है कि आप पार्टी चेंज कर ले रहे हैं, दिन भर में 3 बार पार्टी चेंज करके आया राम गया राम बन जा रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए राजीव सरकार उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उसमें राजीव गांधी थे, उसमें राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी के समय 52वां संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। देखिए जो 1985 का ये दशक था ना, ये थोड़ा भारत देश के विकास का समय था। इस समय में कोई शहर बस रहे थे, कहीं के मतलब कंपनियां आ रही थी। अब समय जो है ना, इसमें जो ये 2020-24 ये सब चल रहा है, इसी समय कोई भी पार्टी नहीं है, मतलब इस समय कोई नया शहर नहीं बस रहा है, बस ये जो ये शहर है उसी में लगे। तो इस समय भी कोई नया शहर बसाना चाहिए। तो जो 1985-49 का ये सब बसा था, इसमें नए शहर बस रहे थे, और आज उसमें भी ऐसे कोई नहीं। आज समय में क्या है कि कोई लोग को मतलब कोई मुद्दा ही नहीं उठाते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बस उन लोगों को क्या चाहिए कि हमें राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है। देखिए किसी भी देश के लिए राशन पानी होना नहीं जरूरी, किसी भी देश के विकास के लिए आप आज अगर आप भी आज खाने पीने के लिए राशन के ऊपर भरोसे हैं, तो ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है। आप 5 किलो राशन अपने एक लोग के लिए मतलब एक व्यक्ति का 5 किलो मिलता है 1 यूनिट पर। तो अगर आपको सरकार 1 यूनिट 5 किलो राशन दे रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। हमें ये महसूस करना कि आज भी हम खा पी नहीं सकते हैं अपने कमाई का, हम किसी सरकार के मतलब दिए हुए खा रहे हैं। तो मतलब इस युग इतना बेरोजगार, देखिए इसी से पता लगता है कि भारत देश में कितनी बेरोजगारी है। तो लेकिन इस लोग इसमें नहीं मतलब है कि हमें यहाँ 5 किलो राशन मिल रहा है, बस ये मिल रहा है ये मिल रहा है, बस ये किसी के नाम पे जाएंगे वोट देकर चले आएंगे। आधा तो लोग जाति धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं अपना। तो इसी सब को रोकने के लिए 1985 में एक कानून बनाया गया। इस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो इस समय जो कानून आपको पहले बताया कि आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते हैं, आप पार्टी नहीं चेंज कर सकते हैं। पहला क्या हुआ, पार्टी आप नहीं चेंज कर सकते हैं। देखिए जो पार्टी चेंज करने से मैंने आपको बताया, ये जीते हुए पर लगता है। अगर वो एक दिन मतलब चुनाव है, अगर कल चुनाव हो है, अगर आज कल चुनाव है, वो आज भी अपनी पार्टी बदल सकता है। वो हारा हुआ है, फिर भी उसके ऊपर दल बदल कानून तो लगेगा ही नहीं। तो जो दल बदल का कानून है, ये सिर्फ जीते हुए सदस्यों पर ही लगता है। वो हारे और या चुनाव खड़ा हुआ है, चुनाव लड़ने वाला है, अगर आज वो भाजपा से है, कह रहा है मैं आज भाजपा से लड़ूंगा, मतलब कल चुनाव है, वो आज भाजपा में है, चाहे 1 घंटे बाद वो कांग्रेस में चला जाएगा, उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो यह जो दल बदल का कानून है, ये सिर्फ जीते हुए व्यक्ति पर लगता है। देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो जब आया मुख्यमंत्री जी का चुनाव, सीएम का चुनाव जब होने वाला था विधानसभा का, तो इसमें क्या हुआ कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, ये देखिए पहले भाजपा में थे, फिर वो सपा में चले गए, तो वो उनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो हारे हुए व्यक्ति थे, वो हारे हुए व्यक्ति थे, और वो चुनाव लड़ने वाले थे, इसलिए उनके ऊपर कोई भी दल बदल का कानून नहीं लगा। तो दल बदल का कानून जो है, यह सिर्फ सिर्फ जीते हुए सदस्यों पर ही लागू होता है, और ये नेताओं का काम है अपनी पार्टी बदले, इधर बदले उधर बदले, उन्हीं से लड़ाई करेंगे, उन्हीं के जाकर उन्हीं के घर गाली देकर आएंगे, उन्हीं के शादी में जाकर न्योता खा के आएंगे। यही होता है ना राजनीति। देखिए सबसे गंदी अगर चीज कोई होती है, राजनीति होती है, और सबसे ज्यादा खराब तो यार राजनीति गांव की राजनीति होती है। ये जो सांसद वांसद है, विधायक उधायक है, जिला पंचायत पे, ये सब तो मान लीजिए थोड़ा बहुत सुकून पे रहते हैं। एक प्रधानी के देख लीजिए, सबसे घटिया राजनीति प्रधानी का होता है, मुखिया लेवल का प्रधान ये राजनीति होता है, सबसे घटिया यही होता है राजनीति। भैया हमारे घर ये हो गया, हमारे घर वो हो गया, प्रधान चले यही देख ले, मुखिया जी यही देख ले, ये रास्ता बन रहा है वहां पर ये नहीं बने दे रहे, हमारे खेत में 2 हाथ चला जा रहा है, ये हो जा रहा है वो हो जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है मुखिया ही को हो जाती है, और सबको कहते हैं कि ये मुखिया सबसे ज्यादा पैसा खाते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी को आती है। घर घर जाके वोट वही मांगता है, नेता मंत्री तो नहीं आते, वो लोग अपनी पार्टी की वजह से ज्यादा जीत जाते हैं।
तो ये हो जा रहा है हमारा पहला क्या है कि पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं आप। अगर पार्टी चेंज किए, अगर सटे उधर पार्टी चेंज करके गए तो आपके ऊपर दल बदल कानून बड़े आराम से लग जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, एक निर्दलीय, निर्दलीय आप उम्मीदवार हैं। दूसरा क्या होता है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं। निर्दलीय, निर्दलीय जो व्यक्ति है, जो निर्दलीय उम्मीदवार है, यह भी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता है। अच्छा, निर्दलीय होता क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका उस क्षेत्र में उसका बढ़िया बोलबाला है, उसकी पहचान है, वो मतलब उस क्षेत्र में एक अच्छा इंसान है। अब वो गया भाजपा के पास, कहा भाजपा, अब 2024 चुनाव आ रहा है, अब गया भाजपा के पास। अब भाजपा वाले से कहा भैया हमको टिकट दे दीजिए, आपकी हमारे जो हमारा क्षेत्र है, अपना बढ़िया प्रचार प्रसार किए हैं, हमारे जीतने की पूरी एकदम वो है। तो भाजपा वाले कहेंगे देखिए तुमसे अच्छा तो मेरे एक और सदस्य है, कहेंगे मेरा एक और सदस्य श्यामू यार बहुत बढ़िया है, उसकी मुझे ज्यादा लगती है बनेगी। फिर कोई बात नहीं, कांग्रेस के पास जाएगा, कांग्रेस वाले से कहेगा, कांग्रेस वाले से कहेगा देखिए मेरा बढ़िया बोलबाला बना है, मेरे मतलब सब कुछ बन गया है, मुझे सब जानते हैं, मैं अच्छा इंसान हूँ, मतलब उस क्षेत्र में मुझे सब अच्छा मानते हैं, तो आप मुझे क्या कीजिए टिकट दे दीजिए, मैं जीत जाऊंगा वहां से, एकदम जीतने के मेरा फिक्स चांस है। लेकिन कांग्रेस वाले क्या है, कहेंगे यार तुमसे अच्छा तो एक और है, उसका जीतने का मुझे चांस लग रहा है। तो कहेगा ठीक है मत दीजिए, भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं हो रहा है, मतलब इतनी मेरे बुरी दिन अगर मेरा कोई नहीं हो रहा, ना तो ये पार्टी दे रही है ना ये दे रहे हैं। वो क्या करेगा, खुद लड़ेगा। वो किसी भी पार्टी से नहीं लड़ेगा, किसी भी दल से नहीं लड़ेगा, किसी भी अगर दल से नहीं लड़ेगा तो वो हो जाएगा एक निर्दलीय, किसी भी पार्टी से न लड़ेगा, वो अपनी पार्टी से मतलब वो खुद लड़े, वो किसी भी पार्टी के ना रहे, ना तो भाजपा के रहे, ना तो सपा के रहे, ना तो आप के रहे, ना सपा के रहे, ना तो बसपा के रहे, किसी भी पार्टी के ना रहे, वो खुद लड़े और वह जीत भी जाए। अच्छा इंसान आएगा तो जीत ही जाएगा, वो जीत जाए। अब वो जीतने के बाद, अब कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए भाजपा में 2 सांसदों की कमी है उनके सरकार बनने की, तो निर्दलीय कुछ ज्यादा, निर्दलीय तो जीतते नहीं है, मान लीजिए अगर एक बार चुनाव हुआ 4-5 निर्दलीय जीत गए तो जीत गए। अब भाजपा की सरकार हुई, उसमें 2 कमी है, 2 सदस्यों की कमी है। अब पार्टी तो चेंज नहीं कर सकते, कोई भी है पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी जो भाजपा की सरकार, वो कांग्रेस से तो सदस्य नहीं खरीद सकती, क्यों, अगर वो जाएंगे ही नहीं यार, उधर सटेंगे तो इधर तो चले जाएंगे, सदस्य ही रद्द कर दीजिए। तो क्या सोच रहे हैं कि हम निर्दलीय, ये किसी भी पार्टी से नहीं है, इनको हम खरीद ले रहे हैं, इनको पैसे देंगे, कहेंगे भैया 1 करोड़ दीजिए, आइए हमारे पार्टी में, यार हम निर्दलीय पार्टी हैं, कोई किसी भी पार्टी की नहीं है, तो क्या होगा, उनकी सरकार बन जाएगी। तो इसलिए दल बदल कानून में ये भी लागू किया गया कि आप निर्दलीय पार्टी के हैं, आप भी कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। जो निर्दलीय उम्मीदवार है वह जीतने के बाद कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। नहीं जीते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेंगे चलेगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनको कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गई हमारी निर्दलीय, निर्दलीय लोग वो कभी भी पार्टी नहीं चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक और तीसरा, मान लीजिए एक क्षेत्र है, मान लीजिए विधानसभा है, एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, ए पार्टी है, बी पार्टी है, बी पार्टी ए वाले की सरकार बनी है, ए वाले की सरकार है, ये सरकार है और ये विपक्ष है, ये विपक्ष है। अब सिर्फ सरकार को गिराने के लिए विपक्ष वाले तो बहुत कुछ करते हैं, विपक्ष वाले बहुत कुछ कर देते हैं। तो क्या कहेंगे विपक्ष वाले, अब मान लीजिए कोई सरकार विधेयक लेकर आई, विधेयक लेकर आई कि कल से देश भर में फ्री में राशन बांटा जाएगा। तो इस पर क्या करेंगे सरकार, विपक्ष वाले क्या करेगा, विपक्ष वालों को तो टांग लड़ाना काम कि जो सरकार विधेयक लेकर आई है ये विधेयक पास ना हो पावे, नहीं तो उसका नाम हो जाएगा, फिर ये अगली चुनाव जीत जाएगी बड़ी आराम से। तो विपक्ष वाले क्या सोचेंगे, कहेंगे यार ये फिर जीत जाएगा, इसको क्या करना चाहिए। विपक्ष वाले क्या कहेंगे, इसमें से 10-20 सदस्य पकड़ लेकर आएंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे तुम विपरीत मतदान डाल देना, विपरीत मतदान डाल देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर विपरीत मतदान अगर डाल दे रहे हैं तो जो सरकार, जो ये सरकार, ए वाली सरकार जो विधेयक लेकर आई है वो पास ही नहीं हो पाएगा, वो विधेयक पास ही नहीं हो पाएगा अगर विपरीत मतदान डाल दिए। बी वाले पैसा दिए ए पार्टी के सदस्यों को और बोले कहे तुम विपरीत मतदान डालना, जो सरकार ने विधेयक लेकर आई है इस पे कह देना ये नहीं, ये गलत है। तब क्या होगा कि यह ए वाले मतलब कहें, तब ये हो जाएगा कि ये जो है वो सरकार में रहकर कोई विधेयक पास ही नहीं कर पा रही है। कोई विधेयक आ रहा है, बी वाले विपक्ष के, जो विपक्ष के हैं पैसा देकर सदस्य कह रहे हैं विपरीत मतदान डाल देना, तो ये तो गलत हो जा रहा है, तब तो सरकार कोई विधेयक पास ही नहीं कर पाएगी। तब इसलिए
इस कानून को, इससे बचने के लिए तीसरा कानून लाया गया। तीसरा कानून में क्या कहा गया कि आप कभी भी विपरीत मतदान नहीं डाल सकते हैं। आप जिस सदस्य के हैं उसी सदस्य में जो वो सदस्य जिस पार्टी के हैं सदस्य, आप जो वो पार्टी लेकर आई है सदस्य विधेयक, आप उस पर साइन करना आपको अनिवार्य है। आप कभी भी विपरीत मतदान नहीं डाल सकते। आप विपरीत मतदान नहीं डाल सकते तो बी वाले विपक्ष वाले का पड़ गया भारी, विपक्ष वाले को पड़ गया भारी। कहेंगे आप क्या यार, ये भी तो चला दिए। तीसरा कानून क्या आ गया कि विपरीत मतदान कोई भी सदस्य विपरीत मतदान नहीं कर सकता, विपरीत मतदान नहीं कर सकता। जो पार्टी विधेयक लेकर आई है, जिस पार्टी के सदस्य हैं, जो वो पार्टी कही उस सदस्य को वही करना पड़ेगा। आप विपरीत मतदान अब नहीं कर सकते हैं। अब क्या, विपरीत मतदान तो नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए विधेयक लेकर आए, ठीक है। अब विधेयक लेकर आए और बी वाली पार्टी की कही ए वाले कुछ सदस्यों को पैसे वैसे देकर कहेगी, कहा कि एक काम करना, तुम तो पार्टी चेंज नहीं कर सकते, दर बदल का कानून लग जाएगा। निर्दलीय वाले तो कभी भी मतलब वो ज्वाइन नहीं कर सकते दूसरी पार्टी, ना तो तुम विपरीत मतदान कर सकते हो। एक काम तो कर सकते हो, क्या पूछेगा, क्या कहेगा, जिस दिन कोई विधेयक आए उस दिन घर बैठ जाना, आना ही नहीं। 100 सदस्यों को कहेगा, 100 सदस्यों को पैसा देगा, कहेगा तुम घर बैठ जाना, आना ही नहीं। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब 370 जब धारा हटा, अगर उसी समय 100 सदस्य घर बैठ गए होते तो क्या होता, कोई वो 370 धारा हट पाती, नहीं हट पाती। तो इसलिए एक कानून और लाया गया, क्या कि आप जब कोई विधेयक पास हो तब आप अनुपस्थित नहीं हो सकते, अनुपस्थित होइए, 1 या 2 दिन के लिए होइए, मतलब 1-2 सदस्य हो चल जाएगा। अब 100 के 100 सदस्य अगर अनुपस्थित हो जा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात हो जा रही है। तो तीसरा क्या आया कि आप अनुपस्थित नहीं हो सकते, तीसरा कानून, आप यदि जब कोई विधेयक है, आप उसमें अगर अनुपस्थित हो गए, आपके ऊपर दल बदल की कानून लग जाएगी, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आप चाहे जहां जाइए, आपसे कोई मतलब नहीं, सदस्यता रद्द हो गई। एक आम आदमी बन के आप कहीं पर भी टहलिए, चाय के दुकान पर बैठ के आप राजनीति करिए कि हमारा वो पार्टी ही कबो महू जीता रहे, वो विपक्ष वाले कहन घरे बैठ जाया, हमारो चली की पार्टी में। ये विपक्ष वाले बहुत घटिया बने वो नहीं थे, घटिया बने आप थे। जब आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, आपकी पार्टी अगर मान लीजिए अच्छा काम कर रही है, अगर विपरीत जो विपक्ष के आपके कहने पर आ गए तो ये गलत, इसमें आप है। आपकी पार्टी विचारधारा सही है तो जनता इसलिए ने उसको सरकार चुना है, तो आप उसमें आप गलत ठहरा जाएंगे, विपक्ष और सरकार नहीं, ठीक है। तो ये हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है कि आप अनुपस्थित नहीं हो सकते हैं। अनुपस्थित सही है जी, अनुपस्थित मत देखिएगा, अनुपस्थित नहीं हो सकते। ये तो आप 4 चीजें जो हैं ये आप नहीं कर सकते हैं। ये करने पर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ये 4 चीज हो गई। आप इस 4 चीजों को नहीं कर सकते हैं। आपके ये 4 चीज करने पर आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आप कहीं पर भी नहीं रहेंगे। अब यही मान लीजिए अनुपस्थित हो गए, मान लीजिए 1-2 लोगों को कोई बहुत जरूरी काम है, तो मतलब उनको एक मौका दिया गया है। क्या मौका दिया गया है कि जब आप अनुपस्थित है, आप 15 दिन के अंदर जो पार्टी का अध्यक्ष है, आप उससे माफी मांग लीजिए। 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य अनुपस्थित हो गए हैं। अब ये 100 सदस्य में से सभी लोग जाएं और 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो पार्टी का अध्यक्ष है, जो भाजपा पार्टी के अध्यक्ष होंगे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होंगे, उनसे आप जाइए माफी मांगिए। क्यों मैं अब्सेंट हुआ उस दिन, जिस दिन विधेयक पास हो रहा था, किस लिए मैं अब्सेंट हुआ। अगर अध्यक्ष आपको माफ कर दिए तब तो ठीक है, आपकी सदस्यता बच गई। अगर अध्यक्ष आपको नहीं माफ किया तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तब क्या होगा, अब गए इसमें से एक लोग क्या कहेंगे हमारी बिटिया की शादी थी, विदाई उदाई हो गया तब मैं आ रहा हूँ, तो उसकी मान लो उसको छोड़ दी जिसकी बिटिया की शादी थी। अब 99 लोगों से पूछेंगे, कहेंगे तुम क्यों नहीं है, कहेंगे इन्हीं की बिटिया की शादी थी, इन्हीं की बिटिया में हम भी गए थे इनकी शादी देखने, इनकी बिटिया की शादी में गए थे। कहेंगे क्या बिटिया की शादी में क्या करने गए, कहेंगे अरे वही देखने गए थे, हम लोग संसद नाम करने गए थे। तो क्या करेगा अध्यक्ष, क्या करेगा, जिसकी बेटी की शादी थी उसको तो छोड़ देगा, कहेगा मान लीजिए जिसको एक काम था, इन 99 लोगों की सदस्यता रद्द कर देगी, कहेंगे जाइए बेटी की शादी में अपना नाम कीजिए और वही
दोना पत्थर बटोरिए जम, अब सदस्यता आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो 15 दिन के अंदर टाइम रहता कि आप जाइए सदस्य अध्यक्ष से गलती मांगिए। अगर अध्यक्ष आपको माफ कर दे रहा है तो ठीक है, अगर अध्यक्ष आपको नहीं माफ किया तो जाइए पार्टी पार्टी मनाइए, पार्टी में से आप रद्द कर दिए जाएंगे, सदस्यता आपकी रद्द कर दी जाएगी। ये तो 4 चीज क्या हो गया कि आप नहीं कर सकते हैं। अब 4 चीज ये भी होता है कि कभी कभी मजबूरी भी आ जाती है कि पार्टी को चेंज करना ही पड़ता है। अब देखिए कब दल बदल कानून कब नहीं लगता है, इन बगल ही समझा दे रहे हैं। अब देखिए एक होता है गठबंधन। गठबंधन आप लोग सुने होंगे, गठबंधन। गठबंधन और पार्टी चेंज करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। गठबंधन मतलब होता है कि हमारी और आपकी दोस्ती है, और पार्टी चेंज कर लेने की मतलब आपकी उससे शादी हो गई है। पार्टी चेंज करने की मतलब आपको आप उसी के सब कुछ हो। गठबंधन क्या है कि हमारी और आपकी विचारधारा सही है, हमारी और आपकी विचारधारा मिल रही है, आप तो हम लोग दोनों गठबंधन करें। गठबंधन में क्या है, जब मन करे तब अलग हो सकता है। अगर गठबंधन हटा तो सरकार गिर जाएगी, और पार्टी में अगर चेंज कर लिए, पार्टी में चल गए, तब कोई कुछ नहीं हो सकता, जो पार्टी वाले कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो गठबंधन में क्या होता है कि दो पार्टी की विचारधारा अगर सही है तो दोनों पार्टी गठबंधन करके सरकार बना लेती हैं, और जब मन कहे तब वो गठबंधन तोड़ भी सकती हैं। तो इसी देखिए बिहार में एक महागठबंधन है, बिहार में महागठबंधन है। बिहार में कौन सी गठबंधन है, बिहार में महागठबंधन की सरकार होती है, जिसमें जेडीयू ये सब आते हैं। और बड़े लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर देखिए एक भाजपा है, भाजपा, बीजेपी और एनडीए, एनडीए की सरकार होती है इन दोनों की। और जो उसकी होती है कांग्रेस की, कांग्रेस में होता है यूपीए, कांग्रेस का होता है यूपीए और प्लस सीओएनजी प्लस कांग्रेस। तो गठबंधन में देखिए भाजपा और एनडीए की जैसे सरकार बनती है, और यूपीए और कांग्रेस की जैसे सरकार बनती है। तो गठबंधन करके कोई भी सरकार बना सकता है, इसमें उनके ऊपर कोई भी दल बदल का कानून नहीं लगेगा, दल बदल का कानून उनके ऊपर नहीं लगता है। अब इसके बाद एक चीज और आती है, देखिए इसमें एक चीज और छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, अब बी वाले जो पार्टी थे वो बी वाले कहेंगे यार तुम तो विपरीत मतदान में नहीं कर सकते हो, अनुपस्थित भी नहीं हो सकते हो, गड़बड़ हो गई। क्या कहेंगे बी वाले, कहेंगे अपने पार्टी को दिन रात गरियाओ, ये तुम हमारे पार्टी वाले सही काम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिन भर अपने पार्टी वाले गरियाओ। जब गरियाएंगे तो अध्यक्ष खुद ही निकाल देगा उनको, अध्यक्ष खुद ही निकाल देगा जो गाली देंगे। तब ऐसे ऐसे कहेंगे 20-25 लोगों को कहेगा, कहेगा निकल जाओ निकल जाओ। जब लेकिन वो निकाल देगा, विपरीत जो है, जो सदस्य है उस पार्टी, वो निकाल देगा, उनको निकाल दिया। लेकिन वो पार्टी से निकल गए, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार हो गए, वह एक निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। तो आपको यह पता है कि निर्दलीय उम्मीदवार कभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी पार्टी वाले विपक्ष के थे, क्या गाली देकर निकाल दिए, निकल तो गया लेकिन उसमें नहीं जा सकते, इसमें फिर उनका टाटा फिक्स हो गया। कहेंगे यार, वो सोचेंगे ये निकाल देगा, निकाल दिए हैं तो हमारे में आ ही सकते हैं, नहीं नहीं आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो निकाल दिए, किसी भी पार्टी से नहीं है, तो वो आ गए निर्दलीय, निर्दलीय है तो निर्दलीय किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। निकाल दिए पार्टी से, उनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। अगर कोई भी पार्टी का अध्यक्ष अगर उसी पार्टी में है, उस पार्टी को गलत कर रहा है, दिन रात उस पार्टी को गाली दे रहा है, मतलब भाजपा, कोई भी भाजपा है, भाजपा सरकार है, भाजपा की सरकार बनी है, और कांग्रेस सरकार कह रही है कि एक सदस्य को पकड़ लेकर आई, कहेगी दिन रात गरियाओ, इसको दिन रात गरियाओ। तो क्या करेगी भाजपा सरकार के जो अध्यक्ष हैं मोदी जी, क्या कहेंगे, कहेंगे इसको निकालो यार, ये हमारे पार्टी में है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली को छेद कर रहा है, बहुत दुष्ट है, उसको निकालो इस पार्टी से। उस पार्टी को निकाल दिए, उसको निकाल दिए। तो कांग्रेस वाले क्या सुनेंगे, यार तुमको निकाल दिया, आइए आ जाओ हमारी पार्टी में। तो वो पार्टी में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि जब भाजपा सरकार ने उस सदस्य को निकाला तब वो हो गया निर्दलीय, ना तो कांग्रेस का है, ना तो भाजपा का रह गया, ना कहीं का रह गया, वो जीता है जहां से जीता, वो एक निर्दलीय पार्टी हो गया। तो निर्दलीय पार्टी तो कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती है, तो उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। अगर वह पार्टी उसको निकाल दिया, उसकी सदस्यता नहीं रद्द होगी। लेकिन अगर वो निकाल दिया, अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन कर लिया भाजपा का जो निकाला गया है, तब उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा। इसलिए अगर वह पार्टी से निकाल दिया गया है, पार्टी द्वारा निकाला गया है, वह उसके ऊपर दल बदल कानून कोई भी नहीं लगेगा। अगर पार्टी कोई ज्वाइन कर लिए तो उसके ऊपर दल बदल कानून लगा दिया जाएगा। ये तो हो गया हमारा दूसरा, कि पार्टी से निकालने पर दल बदल का कानून नहीं लगता है, पार्टी द्वारा निकाल देना है, पार्टी द्वारा
ऐसा यह है, सदस्य को निकाल देना। निकाल देना, ये तो हो गई हमारी दूसरी कारण कि पार्टी द्वारा सदस्य को निकाल देना। अब इसके बाद और आता है कि 2/6, 2/6 का मतलब 66% सदस्य, 2/6 मतलब 66% सदस्य, 66% सदस्य ही पार्टी से सदस्यता त्याग कर दे। 66% जो सदस्य हैं वह सदस्य 66% मतलब भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अब भाजपा की सरकार में से 2/6 मतलब 66% सदस्य ही पार्टी को छोड़ दें, पार्टी को छोड़कर दूसरी अगर पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं 66% सदस्य, तब दल बदल का कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तब ये होगा कि भाई ये पार्टी में ही गड़बड़ी थी, तभी 66% लोग इस पार्टी को छोड़कर चले गए, तब दल बदल का कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय तब ये कहा जाएगा कि इस पार्टी में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी, तभी तो ये लोग 66% लोग चले गए। 1-2 लोग चले जा रहे हैं कोई बात नहीं, अब 66% लोग ही चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि पार्टी में कोई गड़बड़ी है। तो यदि 2/6 66% लोग, 66% सदस्य किसी भी पार्टी के हैं, अगर वह पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं 66% सदस्य, तो दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि पार्टी में ही कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तभी ये लोग दल अपना चेंज कर लिए पार्टी। तो ये हो जा रहा है हमारा दूसरा। देखिए इस ऐसे ही हो गया था बिहार में। बिहार में क्या हो गया था, एक वीआईपी पार्टी थी, वीआईपी पार्टी के 4 उम्मीदवार जीते थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और बचे तीन। अब उस समय वहां पर भाजपा की सरकार थी, भाजपा की थी, तो जो भाजपा थी इन तीनों को खरीद लिया। अब यहाँ पर तो दिया गया है 66% लोग, अब यहाँ पर तो 100% लोग चले गए, लेकिन इनके ऊपर कोई भी दल बदल कानून नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो एक लोग मरे थे वीआईपी से, तो उसके स्थान पर एक कोई जेडीयू या कोई दूसरा पार्टी का मतलब वहां पर लड़ा, वह उसी का बेटा था, वो दूसरी पार्टी से जीत गया, तो वो दूसरी पार्टी में चला गया होगा। और जो ये 3%, ये 3 जो सदस्य थे, ये तो 100% लोग हो गए, ये आ गए भाजपा में, परंतु इनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 100% लोग ही चले आए, और यहाँ पर दिया गया है 66% ही लोग अगर पार्टी को त्याग करें, पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते रहे, तो उनके ऊपर कोई भी दल बदल कानून नहीं लगेगा। अब देखिए ये आता है कि जरूरी नहीं है कि वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, दूसरी जिस पार्टी में है उस पार्टी की भी विचारधारा सही नहीं है, और ऐसी कोई पार्टी भी नहीं है जो उसके विचारधारा से मिल रही हो, जो 66% लोग हैं, तो क्या करेंगे ये 66% लोग एक नई पार्टी बना लेंगे। अब यही 2/6 लोग जो हैं, यही 66% जो लोग हैं, अब यही देखिए चौथा क्या आ जाता है हमारा, यही 2/6 लोग जो ये 66% लोग हैं, 66% ये जो लोग हैं, एक नई पार्टी बना लें, एक नई पार्टी यदि बना ले रहे हैं, तो भी इनके ऊपर दल बदल का कानून नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई जो ये 66% लोग हैं, जिस पार्टी में थे उस पार्टी की विचारधारा इनसे नहीं मिली, और जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, जैसी इनकी विचारधारा है, उस पार्टी की, उस विचारधारा की कोई पार्टी भी नहीं है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये खुद ही नई पार्टी बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी 4 कारण क्या होता है कि जिसमें दल बदल कानून नहीं लगता, और ये 4 कारण ऐसे हो गए जिसमें दल बदल का कानून लगता है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। तो ये हो गया दल बदल का कानून। दल बदल कब लागू हुआ था? दल बदल 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में राजीव गांधी के समय यह लागू हुआ था। तो मैं आपके लिए फिर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आता रहूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप भी देखिए कि कौन सी पार्टी कौन सी दल बदल रही है, ठीक है। और अब तक कौन कौन कहाँ की पार्टी कहाँ, कौन सी पार्टी किस किस पार्टी के जो सदस्य हैं, वो सदस्य अपनी वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, उन सदस्यों का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसको बताना आप मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कहाँ कहाँ के ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करना या मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो कभी भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, नमस्कार।